अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 है, उसके हमने फर्स्ट 4 पार्ट जो है वो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं कि उसका सोल्यूशन जो है इन्वर्शन मेथड के जरिए क्या आएगा। तो ये पार्ट 5 हमारे पास आ रहा है इस क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास जो सिस्टम है वो है 3x - 2y इज इक्वल टू 4 और सेकंड हमारे पास जो इस सिस्टम की इक्वेशन है वो है -6x + 4y इज इक्वल टू 7। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने इन्वर्शन मेथड के जरिए सॉल्व करना है, यानी इसका सॉल्यूशन लेना है। तो अभी हम इसके लिए इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहां आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है 3 -2 -6 4 इंटू ये हमारे पास जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं x और y, इनका मैट्रिक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहे हैं 4 7। तो ये इनका जो है वो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इनको हम नाम देते हैं। ये हमारा आ गया a, ये x और ये b। अब यहां से हमने x यानी x और y मैट्रिक्स जिसमें वैल्यूज आ रही हैं x और y, तो उसको हम x मैट्रिक्स का नाम दे चुके हैं। तो इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ से जो है इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a b और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अभी हम जो है इस a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a ये आ जाएगा हमारे पास 3 -2 -6 4। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 4 माइनस, अब यह आ जाएगा -6 × -2। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस और ये बाहर वाला माइनस, ये माइनस ही रह जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन ये जो सॉल्यूशन फाइंड करते हुए किसी भी सिस्टम के जो कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। जब इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते तो इट मींस इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर का हम जो है वो इनवर्स नहीं फाइंड कर सकेंगे। जब इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है हम ये भी नहीं फाइंड कर सकते। जब फाइंड नहीं कर सकते तो इट मींस इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब हम क्या कह देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, सो सॉल्यूशन does not exist, कि इसका जो है डिटर्मिनेंट 0 है तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करते हुए हम इस जो रिजल्ट पे पहुंचे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लिहाजा अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 6 आ रहा है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो है 4x + y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है -3x - 4y -3x - y इज इक्वल टू
-5। अब इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो यह आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा 4 1 -3 -1 और यहां आ जाएगा x y और यहां आ जाएगा 9 -5। ये आ गया हमारे पास a, ये x और ये वाला b। अब a उधर जाएगा इनवर्स, तो x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू b और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अभी हम इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं a का। तो ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसमें आ रहा है 4 1 -3 -1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस का और 4 माइनस का, 3 - 4 करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इट मींस इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिहाजा हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यानी इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इसके साथ इसके एडजॉइंट की भी जरूरत है। तो अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट हमारे पास बन जाएगा ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनको रिप्लेस कर देते हैं, यानी -1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, -3 ये 1 जो है वो प्लस का है और ये माइनस हो जाएगा और 3 जो है माइनस का है तो ये +3 बन जाएगा और ये 4 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो अब हम जो है इसमें इनवर्स ऑफ ए होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चले एक दफा ऐसे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए 1/-1। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है -1 -1 3 4। अब ये हमारे पास आ रहा है -1/-1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये आ रहा है -1 -1 3 4। अब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये +1 -3 4। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अभी हमने ये जो है सॉरी ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, ये हमारे पास आ रहा है इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 becomes as कि इक्वेशन 1 जो है उसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास ये आ रहा है। स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमारा इनवर्स था उसका बाहर जो स्केलर नंबर है वो स्केलर नंबर हमारे पास इस टाइप में आ रहा था कि वो ओवर की फॉर्म में था। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा रिजल्ट भी ओवर की फॉर्म में रह रहा था, जो कि इस इक्वेशन 1 में पुटिंग के बाद ओवर वाले फॉर्म में ये एलसीएम की जो है वो उसमें कंडीशंस भी लागू हो रही थी। तो इसलिए हमने उसको बाहर रखा करते थे और फिर हम उसको सॉल्व करके लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी जिसकी वजह से हमने इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया और इनके साइन सिर्फ चेंज हुए। तो अभी ए इनवर्स ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 1 -3 -4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है 9 -5। तो अभी हम इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5। फिर सेकंड रो में आएंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -5 और ये हमारा क्लोज हो गया। अब ये आ जाएगा 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ये आ रहा माइनस को प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 और ये माइनस प्लस ये आ जाएगा 20 और ये हमारे पास आ रहा है
इसको क्लोज कर दिया। अब ये बन जाएगा 4 और ये वाला आ जाएगा -7, ये इधर हमारे पास x। अब x की एंट्रीज जो है वो क्या है, x एंड y। तो अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो रहे हैं, तो इट मींस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, यानी x जो है वो 4 आ जाएगा और सेकंड एलिमेंट जो है y वो -7 यानी इधर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। और यहां से हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 4 -7। तो ये हमारा इन्वर्शन मेथड के जरिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स, तो हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि इन्वर्शन मेथड के जरिए हमने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। पार्ट 7 में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आ रहा है 2x - 2y इज इक्वल टू 4 और जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें आ रहा है -5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको राइट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 -2 -5 -2 और यहां आ जाएगा x y इज इक्वल टू 4 -10। ये हमारे पास बन गया a, ये आ गया x और ये वाला बन गया b। अब a जो है वो साइड पे जाएगा तो इनवर्स x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू b और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अभी हम इनवर्स ऑफ a फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 -2 -5 एंड -2। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फिर आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -2। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस और ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये आ गया -14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मींस इसका इनवर्स और इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट में -2 वहां चला जाएगा और +2 इधर आ जाएगा, इन यहाँ आ जाएगा -2। ये -2 और -5 दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये 2 बन जाएगा और ये 5 और ये 2 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फॉर्म में ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो अभी हमारे पास इनवर्स ऑफ a 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। अब यहां हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर -14 और यहां आ जाएगा -2 2 5 2। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ a की वैल्यू आ गई। अब इनवर्स ऑफ a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स एज, इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a में आ रहा है 1 ओवर -14। अब देखिए ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास इनवर्स में -1 यानी उसको सिंप्लीफाई करने पे ओवर वाली कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही थी, तो हमने फर्स्ट पे ही सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन अभी हम अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ओवर वाली फॉर्म में बन जाएगा, जिसका सोल्यूशन बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको स्केलर को बाहर ही रहने दिया अभी। तो ये आ रहा है -2 2 5 2 और यहाँ पे a हमारे पास b हमारे पास आ रहा है
4 10। अभी हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये -1 ओवर -14 ऐसे रहने दिया। अब इसको ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास सॉरी ये 10 के साथ या माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस आ जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर -14, ये -2 ये +4 तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 20, ये प्लस माइनस माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। अभी हमारा सिस्टम जो है ये बन गया x इज इक्वल टू 1 ओवर -14, और इधर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों माइनस के हैं तो ये नंबर प्लस हो जाएंगे, साइन वही रह जाएगा। 20 और 8 ये बन जाएगा -28, ये एक 20 प्लस का है और एक 20 माइनस का है तो 20 में से 20 निकाल देंगे तो ये हमारे पास रह जाएंगे 0, ये आ जाएगा 1 -28 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -14 और इधर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -14। तो ये माइनस माइनस से कट गया, 14 1 आर 14, 14 2 आर 28 और ये हमारे पास बन गया ऊपर 2 और नीचे वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। और इधर ये जो हमारा x है, x की एंट्रीज जो है वो यहाँ पुट करते हैं तो ये x y की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बन गया। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इट मींस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यही हम जो है वो क्या कर देंगे, सोल्यूशन सेट बना देंगे तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि सोल्यूशन सेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की और सेकंड वैल्यू जो है वो 0 की होती है, सॉरी y की होती है। तो ये हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी सोल्यूशन आ गया। अभी मैंने वेरीफाई करने का भी आप लोगों को मेथड लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, जिस इक्वेशन में मर्जी पुट करें। अब x की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट करेंगे, 4 y 0 पुट करेंगे, ये टर्म वैनिश तो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो ये -10 और y वाली टर्म फिनिश हो जाएगी, -10 इज इक्वल टू -10। तो ये सोल्यूशन जो है ये दोनों इक्वेशंस को, सिस्टम की इस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मींस ये हमारा जो सोल्यूशन है ये इस सिस्टम का जनरल या कॉमन सोल्यूशन है, इसलिए हम इस सिस्टम को सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नाम भी देते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है उसको भी इन्वर्शन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं कि उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 उसको लेते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या बनेगा, वो हमारे पास है 3x - 4y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 8। अब इस सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो यहां आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास बन जाएगा 3 - 4 1 2 और यहां आ जाएगा हमारे पास x y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 4 8। नॉमिनेट कर देते हैं a x एंड b, a उधर जाएगा इनवर्स, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू b, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देना है। अभी इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू
3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 6 और 4 बन गया 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अभी हम इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट के बाद हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास 2 उधर चला जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। इन ये बन जाएगा 2 और ये 4 माइनस का है और ये प्लस 4 1 प्लस का है और ये माइनस और यहाँ आ जाएगा 3। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ गया। अभी हम जो है इसका इनवर्स राइट करते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर 10 एडजॉइंट में हमारे पास आ जाएगा 2 4 माइनस 1 3। अभी इसको ये जो इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स एज, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 इंटू 2 4 माइनस 1 3 एंड b हमारे पास आ रहा है 4 8। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 10, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर सेकंड में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 और यहां आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 32। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24। x इज इक्वल टू 1 ओवर 10, यह आ जाएगा 8 को 32 में प्लस करोगे 40, 24 में से 4 माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 और इधर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10। तो ये हमारे पास 10 1 are 10 10 4 20 10 1 are 10 10 2 20 हो जाएगा। और ये हमारे पास बन गया, इधर 4 आ गया और इधर आ गया हमारे पास 2 और इधर हमारे पास x है। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ रहा है x y, दो मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं तो इट मींस हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल यानी x 4 आ गया और y जो है वो 2 आ रहा है। तो इसी का हम क्या कर देते हैं, सोल्यूशन सेट बना देते हैं। तो ये x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी 4 और y की वैल्यू 2 यानी बाद में लिखी जाएगी और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है क्या वो वेरीफाई होता भी है या नहीं। यहाँ 4 पुट करोगे 12, यहाँ 2 पुट करेंगे 8, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। नीचे यहाँ 4 2 पुट करोगे ये भी 4 4 और 4 8 बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को यूज करते हुए हमने इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के सिस्टम्स को हम क्रैमर रूल के जरिए जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। आज हम इस लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।